पूरे नगर जो है उसमें से 50% लोग साक्षर हैं, मतलब 3 लाख का 50% लोग साक्षर हैं। और जबकि पुरुष साक्षर कितने हैं, तो 70% पुरुष लोग साक्षर हैं। इतना बोल दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या किया, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या को माइनस कर दिया, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में कि 3 लाख कुल जनसंख्या, उसका 50% लोग क्या हैं, साक्षर हैं बोला था। ठीक है, तो उसका मैं निकाल दिया कि 50% साक्षर हैं, मतलब कितने लोग साक्षर हैं। ठीक, तो उसमें मेरा कितना आ गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रतिशत बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा, 600 के 3/4 का 60% क्या होगा। 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, 600 के 3/4 का 60% क्या होगा। 600 के 3/4 का 60% क्या होगा। देखिए जैसा बोला है वैसी मैं यहाँ पे लिख दिया, और जैसा बोल रहा है वैसी आगे भी लिखूंगा। देखिए क्या बोला है, 600 का के इसका क्या मतलब होता है, गुणा होता है। बोर्ड मार्क्स में भी बताया था मैं, इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 3/4, फिर से का 60, फिर ये प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। जैसे 60% लिखा है, 60% लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और इसको काट सकते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये 0 और ये 0 कट गया, और ये 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6 हो गया। 0 0 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये 2 एकम 2 और 15 हो जाएगा आधा। ठीक, तो नीचे में क्या बचा, बस केवल 1 बचा है, और ऊपर में क्या बचा है, देखिए 15 बचा है। इसके अंदर क्या बचा, 15, और यहाँ पे बचा है 3, और यहाँ पे बचा है 6। ठीक है, 15 कम 15 दूना 30, 15 तिया 45 हो जाएगा। 45 गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 कम 6 12 36 28 6 चौको 24 हो जाएगा, 25 26 27 हो जाएगा, 27 मतलब 270 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 के 3/4 का 60% कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है, किसी अंक का 25% 20 है, किसी अंक का 25% 20 है, तो उस अंक का 40% क्या होगा। यहां लिखता हूं मैं, किसी अंक का 25% 25, किसी अंक का 25% 20 है, तो दूसरा में स्टेप में बोल रहा है, तो उस अंक का 40% बराबर क्या होगा।
ठीक है, कोई एक अंक है बोल रहा है, कोई एक ठो अंक है, उसका 25% 20 है, उसका 25% जब हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 20 निकलेगा। ठीक है, तो उस अंक जो हम लोग का जो ज्ञात होगा, मुख्य अंक किसी अंक बोल रहा है ना, तो वही अंक जो ज्ञात होगा उसका 40% निकाल के बताओ बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप पढ़ना है और यहाँ लिखना है, बस वही प्रक्रिया जो पिछले वीडियो में करते आया हूँ। एक स्टेप पढ़ूंगा और यहाँ लिखूंगा किसी अंक का, किसी अंक मतलब इसको मान सकते हैं हम लोग x। ठीक है, x अंक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 25% मतलब 100 होता है, क्या है, बराबर में 20 है बोल रहा है। देखिए करते ऐसे हैं कि किसी अंक का मतलब किस अंक का, x मानना पड़ेगा। x अंक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 25 को 25 लिख दिया, प्रतिशत का मतलब 100 होता है बट्टा में। ठीक है, प्रतिशत 20 है मतलब बराबर के उस पार रहेगा 20। ठीक, इसको हल करता हूँ। 25 से कम 25 25 चौको 100 हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बचा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 बराबर में 20। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा x और 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर x ही हो जाएगा और यहाँ पर बराबर 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिर्य गुणा। तो 4 का गुणा 20 बार करूँगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 4। तो 4 कम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 80। मतलब वह संख्या कौन सी है, 80 है। 80 संख्या मुख्य संख्या यहाँ जो पूछा था वो मिल गया। अब उसका बोल रहा है कि 40%, उसका क्या 40% निकालना है। मतलब हम लोग यहाँ दूसरा स्टेप में आ गया, उस अंक का 40% क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है तो 80 का उस अंक कौन सा मिल गया, 80 मिल गया। फिर का लिखा हुआ है तो का चिन्ह लिख दूंगा, गुणा। फिर क्या है, 40% बराबर क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब 8 × 8 2 16 3 24 8 चौको 32 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया होगा सी में दिया होगा 32। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि एक संख्या 25%, यदि एक संख्या का 25% 75 है, मतलब कोई एक संख्या है उसको हम लोग 25% निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 75 निकल जाएगा। तो उस संख्या का 45% क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, पहले इसको मिटाता हूं। क्या मैं बोला, यदि एक संख्या का 25% 75 है, यहाँ लिखता हूं एक संख्या का कितना 25% कितना है, 75 है। 75 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा, तो उस संख्या का 45% बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए जैसे पिछले में किए थे वैसे करेंगे। एक शब्द पढ़ो और यहाँ लिखो। ठीक, देखिए तो एक शब्द, एक संख्या नहीं दिया है तो उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे। x का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, हमेशा बताया हूँ गुणा होता है। 25 है और फिर प्रतिशत का मतलब होता है 100 बराबर कितना आता है, 75। ठीक है, तो 25 से कम 25 चौको, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 गुणा 4 हो जाएगा।
75 गुणा 4 यहाँ पे करता हूँ, 75 गुणा 4, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल, 2 7 एकम 7 14 7 21 7 चौक 28 29 30 हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। x बराबर हम लोग का कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उस संख्या का 45% क्या होगा। जो संख्या मिला है उसका क्या होगा, 45% हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा स्टेप, मतलब उस संख्या मतलब कितना, 300 का कितना 45% बराबर क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, 45 गुणा 3 बच गया, 15 की 5 हासिल 1 और 12 और 1 13 हो जाएगा, मतलब 135 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया होगा इसमें डी नंबर में दिया है, देख लीजिए 135 आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 0.4 का 5% क्या होगा। 0.4 का 5% क्या होगा, यहां लिखता हूं मैं, 0.4 का 5% बराबर क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है। 0.4 का 5% बताइए। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे पिछले में लिखा था, एक बार पढ़िए और उसके बारे में लिखिए। 0.4 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 5% मतलब 100 लिख सकता हूँ बट्टे में। इसमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे दशमलव की जगह में 1 लिखते हैं, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक ठो संख्या तो एक ठो 0 लिखते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/100। अब देखिए इसको हम लोग को काटना पड़ेगा, तो इसका सामने सामने गुणा होता है, क्योंकि यहाँ पे गुणा है तो इसका और इसका गुणा हो जाता है, और इसका उसका गुणा हो जाता है। अगर यहाँ पे बराबर रहता तो हम लोग तिरिये गुणा करते। ठीक, तो देखिए हम लोग काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 20 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग का क्या बचा, देखिए यहाँ लिखता हूँ 2/5 बचा है, गुणा में 1/20 बचा है। इसको मैं और क्या काट सकता हूँ, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और 20 पंचे 100 लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/50। ठीक, इसको हम लोग का पॉइंट में लाना अगर होगा तो हम लोग ऐसे करके भाग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 50। ऊपर वाले को बीच में लिखा जाता है भाग करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 छोटा हो गया, 50 बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 0 के पॉइंट करके मैं 0 बढ़ाऊंगा, तो ये हो गया 10, और फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो गया 100। तो ये 2 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 100 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट गया। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 0.002। ठीक है, 0.002 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। 3 लाख की जनसंख्या टोटल, एक ठो नगर में 3 लाख की जनसंख्या है, जिसमें 1,80,000 पुरुष रहते हैं, और उसका 50% जनसंख्या साक्षर है। 50% लोग ही साक्षर हैं 3 लाख में। ठीक है, यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो महिला लोग कितने साक्षर हैं, पूछ रहा है। 70% पुरुष लोग साक्षर हैं तो महिला लोग कितने साक्षर होंगे। पहले मिटाता हूं इसको। देखिए इसमें क्या बोला है, बस वही प्रक्रिया, एक लाइन पढ़िए और लिखिए, बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक नगर की जनसंख्या कितनी है टोटल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नगर की जनसंख्या। नगर की कुल जनसंख्या कितना है, 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख जनसंख्या है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 1,80,000 पुरुष है। यहाँ लिखता हूँ पुरुष जनसंख्या कितना है, 1,80,000। ठीक है,
80,000, 1,00,000 पुरुष है, 1,80,000 पुरुष है। और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 50%, 50% लोग क्या हैं? साक्षर लोग हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग उसको बाद में करेंगे। इसको देखिए कि यहाँ पर इतना पुरुष हैं और इतना कुल टोटल है, तो महिला लोग का कितना हो जाएगा? इसमें माइनस कर देते हैं, तो महिला लोग का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, 10 में 8 गया 2 और फिर 1 हो जाएगा। मतलब कि 1,20,000 कितना हो गए? महिला हो गए। कुल टोटल जितना था 3,00,000 थे, तो उसमें पुरुष लोग को घटा दिए, तो क्या महिला लोग का ही ना बचेगा। ठीक है, तो महिला कितना हो गए? महिला हो गए 1,20,000 वहाँ की जनसंख्या है। और बोल रहा है कि 3,00,000 में से 50% लोग क्या हैं? साक्षर हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3,00,000 का 50%। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 कट गया। तो कितने लोग साक्षर हैं हम लोग का? 2 और 2 ठो 0 और 5 दिया 15। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 दिया 15। मतलब इतने लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000 लोग क्या है? साक्षर हैं वहाँ के। 1,50,000 टोटल संख्या का 1,50,000 लोग साक्षर हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 1,50,000 पूरे जनसंख्या का मतलब इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों है। अब एक दिमाग लगाइए, हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कि 70% पुरुष लोग भी साक्षर दे दिया है कि 70% हैं, और महिला लोग कितने साक्षर हैं टोटल संख्या पूछा है। तो मैं 70% 1,80,000 का अगर निकाल लूँ, 70% देखिए 1,80,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख का 70% निकाल लेते हैं। 1 2 3 ठो 0, 1 2 3 और फिर 7, इसको गुणा करना पड़ेगा। देखिए कर देते हैं 18 गुणा 7। ठीक है, तो 7 7 49, 7 8 56, 56 की 6 हासिल, 5 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, और 1 2 3 ठो 0, 1 2 3 ठो 0। मतलब पुरुष कितने साक्षर हैं? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,26,000 पुरुष साक्षर हैं। इसमें क्या दिया गया है? मैं बोला महिला पुरुष दोनों साक्षर दिए, साक्षर हैं, उनका संख्या है ये, और ये पुरुष का साक्षर है। तो अगर मैं इसको मैं घटा दूं तो क्या बचेगा? महिला ही बचेगा। 0 में 0 गया, 0 में 0, 0 का 0 और यहाँ पे 10 4, 10 में से 6 गया, 4 बचा और यहाँ पे 4 में 2 बचा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 24,000 महिला लोग साक्षर हैं उस गांव के। 24,000 महिला लोग क्या हैं? साक्षर हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन में बोला था कि एक ठो नगर है, एक ठो गांव है, उसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 3,00,000 लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ 3,00,000 लोग रहते हैं और 1,80,000 पुरुष हैं। 1,80,000 पुरुष है, तो महिला इतना दिया था और बोला था कि वो पूरे नगर जो है उसमें से 50% लोग साक्षर हैं, मतलब 3,00,000 का 50% लोग साक्षर हैं। और जबकि पुरुष साक्षर कितने हैं? तो 70% पुरुष लोग साक्षर हैं। इतना बोल दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या किया? कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या को माइनस कर दिया। कुल जनसंख्या में से पुरुषों की जनसंख्या को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में कि 3,00,000 कुल जनसंख्या, उसका 50% लोग क्या हैं? साक्षर हैं बोला था। ठीक है, तो उसका मैं निकाल दिया कि 50% साक्षर हैं, मतलब कितने लोग साक्षर हैं। ठीक, तो उसमें मेरा कितना आ गया? इतना आ गया, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1.5 लाख लोग साक्षर हैं। 1,50,000 लोग साक्षर हैं। प्रतिशत में दिया था 50%।
ठीक है। अब इसके बाद बोला था कि पुरुष लोग 70% साक्षर हैं, तो उसको मैं निकाल लिया कि 1,26,000 पुरुष लोग साक्षर हैं। अब कुल साक्षर में से पुरुषों के साक्षर को घटा दिया, क्या बचेगा? महिला साक्षर ही बचेगा ना। तो ये कितना आ गया? कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 24,000 महिला लोग मात्र साक्षर हैं। 3 लाख में से 24,000 महिला लोग साक्षर हैं। ठीक है, 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह प्रतिशत का चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।